हरे कृष्ण। चैतन्य चरित्रामृत में बताया गया है जीवर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास। जीव भगवान का स्वभावगत सेवक है। इसको आगे स्पष्टीकरण किया गया है श्रीमद् भगवद गीता में। ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जो भगवान बताते हैं कि ये जो जीव है मेरा स्वाभाविक अंश है, और जब भी भगवान से विलग हो के आनंद प्राप्त करने की इच्छा करती है तो इस जगत में वो आ जाता है। उसको श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ऐनंद तनुज किंकरम पतितम मा विषमे भवाम्बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृश्य विचिंतये। तो इस प्रकार जीवात्मा जब भी भगवान से विलोक होके इस जगत में आता है तो उसका जो चेतना कलुषित हो गया है, संसार में भोग करने का जो प्रवृत्ति जागृत हो गया है, उसको यहाँ पर शुद्धिकरण करने का सुअवसर प्राप्त करने के लिए अवसर दिया जाता है। तो वो अनेक अपना इच्छा के अनुसार अलग अलग योनि को प्राप्त करता है, लेकिन जब भी विशेष करके वो मनुष्य जीवन प्राप्त करता है तभी उसमें इस कलुषित चेतना को शुद्धि करने का सुअवसर प्राप्त होता है। और जब भी मनुष्य अपना माँ की गर्भ में धनुष आकार में पैर ऊपर मुंडी नीचे जैसा एक मलमूत्र और कीड़े से भरी थैली के अंतर्गत रहती है, अगर वो सौभाग्यवान होता है तो उसको भगवान की दर्शन होता है। उस समय जीवात्मा भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आज मैं जो ये विकट परिस्थिति में हूँ ये मेरी किसी जन्म की पाप के कारण ही है, लेकिन आप बहुत कृपालु है, मुझे दर्शन दिए हैं, कृपा करके मुझे इस प्रकार कष्टमय स्थिति से बाहर निकालिए। मैं निकलते ही आपका केवल प्रेम पूर्वक सेवा करके अपना चेतना को शुद्धिकरण करके आपका धाम में वापस चला जाऊंगा। इस प्रकार जब भी वो जन्म होता है तो जन्म भूल जाता है, तो उसका अभिभावक जो पिता माता होते हैं उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए फिर उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता है। जब गुरुकुल में भेजते हैं, गुरुकुल में उसमें शिक्षा का विषय वस्तु होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है कि इस जीवन से ये जन्म मृत्यु जारारूपी व्याधि नामक कष्ट से मुक्त होके भगवान का धाम में जाके भगवान का सेवा में पुनः नियुक्त होना है। ये भागवतम का एक विषय वस्तु है, इसको मुक्ति कहा गया है। हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति। भगवान का धाम में जाके भगवान का सेवा में पुनः नियुक्त होने को मुक्ति कहा जाता है। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको दो रास्ता होता है, एक होता है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन करके भगवान के धाम में जाना ही उसका लक्ष्य होता है। लेकिन उसका जो कलुषित चेतना है, संसार को भोग करने की जो इच्छा है, वो अनादिकाल से होने के कारण वो इतना जल्दी समाप्त नहीं होता है। तो फिर उसको क्या संसार में भोग करने की इच्छा होती है। तभी एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है जिसको कहते हैं विवाह संस्कार। तो वो विवाह संस्कार करके फिर वो संसार में भगवान को नियम के अनुसार संसार में भोग करने की इच्छा करता है। उसको अवसर प्राप्त किया जाता है, उसका चेतना को शुद्धिकरण करने को सुअवसर दिया जाता है। तो ये हमारा वैदिक शास्त्र में बताया गया है। पुत्र अर्थे क्रियते भार्या। विवाह का जो उद्देश्य होता है, मैं तो मेरा मन में संसार में भोग करने की कलुषित चेतना हो गया, लेकिन मेरा भगवान का भजन में अब बहुत कमी रह जाएगी। मेरा जो संतान उत्पन्न होगा वो भजन करके अपना कमी को पूरा करेगा। इसके लिए लोग विवाह करते थे। तो विवाह का ये उद्देश्य होता है। तो ऐसा शुद्धिकरण प्रक्रिया जैसा मांगलिक कार्य में हिंसा ये एक अटन पटन बात लगती है। तो इसके लिए विवाह का प्रकार भेद के बारे में हमको जानकारी करना पड़ेगा। तो हमारा महाभारत मनु संहिता आदि ग्रंथ में विवाह का प्रकार भेद बताया गया है। उसमें 8 प्रकार की विवाह के बारे में वर्णन किया गया है। पहला जो विवाह बताया गया है वो है ब्रह्म विवाह। जब भी कन्या योग्य हो जाती है, उसका माता पिता अपना समान वर्ण वाले और समस्कंद किसी उपयुक्त वर को चुनाव करके उसके साथ विवाह करते हैं। तो
तो उसको कहते हैं ब्रह्म विवाह। इसमें तो कोई हिंसा का प्रश्न नहीं, मांगलिक कार्य है। तो भारत में आप देखे होंगे जो विवाह का जो निमंत्रण पत्र होता है उसमें भी लिखा होता है कि आप आइए वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए। अभी एक कष्टमय जटिल आश्रम में प्रवेश कर रहा है, उसके बहुत सारे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए उसमें बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो किसी को आशीर्वाद कभी प्राप्त होता है जब दूसरा कोई खुश होता है, आनंद होता है, तो आनंद में विभोर होकर वो किसी को आशीर्वाद देते हैं। तो इसके लिए विवाह उत्सव में उनको मनोरंजन करने के लिए गीत होता है, नृत्य होता है, विभिन्न प्रकार का स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जाता है, उनको खिलाया जाता है। और जब खुश हो जाते हैं उनका जो वर वधू उनका चरण कमल में प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। और ये जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनको पुत्रवती भव, आयुष्मान भव, दीर्घजीवी भव, इस प्रकार विभिन्न प्रकार का उसको आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा मांगलिक कार्यक्रम में हिंसा ये एक अलग बात है। तो ये है ब्रह्म विवाह, उसमें कोई हिंसा का प्रश्न नहीं है। दूसरा जो विवाह बताया गया है दैव विवाह। दैव विवाह विशिष्ट किसी यज्ञ संपन्न करने के लिए किसी व्यक्ति को एक पत्नी की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर कन्या का पिता माता और विशिष्ट अनुष्ठान के लिए उसके साथ विवाह करते हैं, उसको दैव विवाह बोलते हैं। उस तीसरा प्रकार जो विवाह है उसको अर्श विवाह बताया गया है। वो विवाह के अंतर्गत जो वर पक्ष के लोग कन्या के पिता को कुछ गाय दान दे के कन्या को खरीद लेते हैं, उसको अर्श विवाह बोलते हैं। चौथा प्रकार विवाह जो बताया गया है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह वर और वधू का अभिभावक लोग अपना वापस में कुछ मिलन करके समझौता करके वर और वधू का बिना अनुमति के जो विवाह करते हैं उसको प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। उसमें भी कोई हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो पांचवा प्रकार विवाह है उसको गंधर्व विवाह बताया गया है। गंधर्व विवाह में स्त्री और पुरुष आपस में बाह्य आकर्षण के कारण आकर्षित होते हैं और उसमें विवाह करते हैं, उसमें भी कोई हिंसा का प्रश्न नहीं उठता है। जो तीसरा जो तीन प्रकार का विवाह है उसमें हिंसा की प्रधानता होती है। एक विवाह होता है उसको असुर विवाह कहते हैं, जो कि कुछ मूल्य देकर वो स्त्री को कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है। उसमें बहुत सारे लोगों का अनिच्छा भी होता है, इसके कारण वो हिंसा होती है। जो सातवां प्रकार विवाह बताया गया है और राक्षस विवाह। अनेक लोगों की इच्छा के विरुद्ध किसी कन्या को अपहरण करके विवाह करने को कहा जाता है असुर विवाह। उसमें राक्षस विवाह, उसमें भी हिंसा की प्रधानता अधिकतर होती है। जो आठवां प्रकार विवाह बताया गया है वह पिशाच विवाह। किसी कन्या के साथ विवाह से पहले उसका कौमारी अवस्था में उसका संबंध करके जबरदस्ती जब विवाह किया जाता है उसमें उसको कहा जाता है पिशाच विवाह। और ये हमारा महाभारत मनुष्य संहिता आदि ग्रंथ में पहला 5 विवाह को तो प्रथम श्रेणी का बताया गया है, लेकिन ये जो राक्षस विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह को अनुपयुक्त बताया गया है। और ये 3 प्रकार विवाह जो होता है किसी का इच्छा के विरुद्ध, किसी को अपमान करके और किसी के ईर्ष्या के कारण विवाह होने के कारण ये सब विवाह में अधिकतर ईर्ष्या होती है। उसका उदाहरण हमारा आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम में जब भी भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ था, रुक्मिणी का पिताजी रुक्मिणी वो चाहती थी भगवान कृष्ण के साथ विवाह करने के लिए, लेकिन उनका जो भाई था रुक्मी था वो नहीं चाहता था कि रुक्मिणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हो। वो चाहता था कि उनका विवाह शिशुपाल के साथ कराने के लिए। और उनका जो रुक्मिणी को इच्छा के विरुद्ध जब भी भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण करके विवाह किया तो वहाँ पर हिंसा उत्पन्न हो गई, उसमें बहुत बड़ा युद्ध आरंभ हो गया। और भगवान कृष्ण ने तो विरोधी राजा को तो परास्त कर ही दिए, लेकिन रुक्मिणी ने एक प्रतिज्ञा करके घर से निकला कि मैं कृष्ण को पराजित करके उसको मार के मेरा बहन को वापस लेके आऊँगा। और वैदिक साहित्य में हमारा ऐसा वर्णन है कि अगर कुमारी कन्या को कोई एक बार स्वर्शवी कर देता है तो उसका विवाह और कोई नहीं करता है। तो ऐसी अवस्था में और आप रुक्मिणी अगर सोचता है कि मैं फिर से उनसे वापस लाके किसी के साथ विवाह करूं, तो ये विवाह वैदिक शास्त्रों के अनुसार प्रामाणिक नहीं है और ऐसे विवाह वैदिक साहित्य में होता ही नहीं। तो बुद्धिमानी यही है कि बुद्धिमानी से समझौता करके, अभी तो
पहले से वो हरण कर चुके हैं, वही विवाह करना ही ठीक है। इस प्रकार समझौता के साथ, बुद्धिमानी के साथ कार्य किया जाए तो विवाह उत्सव में हिंसा को रोका जा सकता है। किंतु रुक्मिणी अपना अल्प बुद्धि के कारण भगवान कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण करने के उपरांत भगवान कृष्ण के साथ उनका युद्ध भी हुआ, उसमें परास्त हुआ और भगवान ने उसको अपमानित करने के लिए बहुत सारे जगह बाल, मुंडन और आधा मूछ कटवा दिए, आधा मुंडन करा के उसको छोड़ दिए। तो ऐसे ही जब अनिच्छा पूर्वक विवाह होता है उसमें इस प्रकार का हिंसा होती है। श्रीमद् भागवतम में दूसरे भी इस प्रकार का एक कथा आता है। उषा और अनुरुद्ध का विवाह में भी इस प्रकार हुआ था। बाणासुर बोल के एक राक्षस था जो बलि महाराज का पुत्र था, उसका एक कन्या थी जिसका नाम था उषा। उषा जब भी यौवन अवस्था को प्राप्त की तो एक दिन वो स्वप्नों में भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को स्वप्नों में देखा और उनके साथ उनका प्रेम हो गया। तो उनका एक सखी थी जिनका नाम चित्रलेखा था, वो अपना योग शक्ति से द्वारका से शयन अवस्था में, निद्रा अवस्था में अनिरुद्ध को उन्होंने अपहरण करके लेके आए और वो रहने लगी उषा का कक्ष में। वैदिक शास्त्रों में इस प्रकार कन्याओं का जो गृह होता था, जो निवास स्थान होता था, वो अलग कक्ष होता था। वहाँ पर किसी पुरुषों को जाने का अनुमति नहीं था। तो उसका बाहर अनेक रक्षक लोग उनका रक्षा कर रहे थे। फिर भी कुछ उषा का किसी पर पुरुष के साथ रहने का लक्षण दिखने के बाद उन्होंने जाके बाणासुर से शिकायत की। उन्होंने किया कि आपका जो कन्या है वो किसी पर पुरुष के साथ रहने का लक्षण दिखाई दे रहा है। तो उसको जानकारी करने के लिए, देखने के लिए बाणासुर स्वयं उस कक्ष में उपस्थित हुए। जब उपस्थित हुए कि देखे कि उषा किसी एक सुंदर पुरुष के साथ बैठा हुए हैं और उनके साथ स्त्री पुरुषों का औपचारिकता जैसा अनेक प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। वो आश्चर्य हुए और उन्होंने अपना सैनिक लोगों को उनके ऊपर आक्रमण करने को आदेश दे दिया। ऐसा ही जब भी अनिच्छा पूर्वक विवाह होता है तो उसमें इस प्रकार का हिंसा उत्पन्न होती है। तो बाणासुर बहुत शक्तिशाली योद्धा था, तो उन्होंने युद्ध करके नागपाश से अनिरुद्ध को बंदी बना दिया। जब नारद जी जाके ये सुधर्मा राज सभा में कृष्ण बलराम सहित सबको बताए सभा में, तो कृष्ण बलराम उनके ऊपर आक्रमण कर दिए। बाणासुर जो था शिव जी का महान भक्त था, तो शिव जी से वर प्राप्त किया था और शिव जी स्वयं अपना सब परिवार उनका महल के अंदर रहते थे उनकी सुरक्षा के लिए। जब भी युद्ध छिड़ गया तो शिव, कार्तिक, गणपति, सब बाणासुर सब मिलके कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे और ऐसा परिस्थिति आया कि शिव जी भी युद्ध में परास्त हो गए। बाणासुर का 1000 हाथ था, उसमें से भगवान 4 हाथ रखे सभी हाथ काट दिए। जब भी उनका मृत्यु का परिस्थिति आया तो शिव जी समझ गए अभी उनके साथ युद्ध करना मूर्खता होगी, समझौता करना ही विद्वता होगी। तो उन्होंने जाके भगवान कृष्ण का शरण ग्रहण कर ली और युद्ध समाप्त हो गया। विवाह उत्सव में हिंसा बंद हो गया। इस प्रकार बुद्धिमानी के साथ समझौता करेंगे तभी जाके ये हमारा हिंसा को रोक सकते हैं। इस प्रकार दूसरा एक विवाह का वर्णन है महाभारत में। जब भी भीष्म पितामह का भाई था जिनका नाम था विचित्रवीर्य, उनका जब विवाह योग्य हो गए थे, भीष्म पितामह तो आजन्म ब्रह्मचर्य रहे का शपथ लिए थे। वो अपना माता सत्यवती का अनुमति से काशीराज का नरेश का 3 कन्या का विवाह हो रहा था। तो उस विवाह में कन्या को लाने के लिए वहाँ पर वो उपस्थित हुए थे और जब भी वो 3 कन्याएं वरमाला लेके सभी राज्य को पहचान कराया जा रहा था कि ये इस राज्य का राजा है, उनका पराक्रम ऐसा है। तो एक एक राजा का नाम सुनते वो किसको वरमाला पहनाएगी, वर चुनेगी, वो देखते हुए वो कन्याएं आगे आगे बढ़ रहे थे। जैसे भीष्म पितामह का बारी आया तो सब लोग उनका अपमान करने लगे और हंसने लगे। ये तो अभी बुढ़ा हो गया है, बाल उनका सफ़ेद हो गया है, चमड़ी उनका थोड़ा सुधरने लगा है और ये विवाह करने का नई प्रतिज्ञा किया है, फिर भी उन्हें विवाह में उत्सव में क्यों सम्मिलित हुआ है। तो सभी अन्य राजा लोग हंसने लगे। तो भीष्म पितामह को बहुत क्रोध आया और उन्होंने 3 कन्याओं को अपहरण करके लेके आए और वह घोषणा किए अगर किसी का शक्ति है तो यहाँ ये मुझे कन्या को रोकने के लिए रोकिए। तो सभी राजा एकत्रित होकर भीष्म पितामह को रोकने का प्रयास किया।
लेकिन वो रोक नहीं पाए। उनने तीनों कन्या को जीत कर लाए अपना भाई विचित्रवीर्य से विवाह करने के लिए। लेकिन वो तीनों कन्या में जो बड़ा कन्या थी उसका नाम अम्बा था। उन्होंने भीष्म पितामह से बताया कि मैं पहले से साल्व्य जैसे राजा को प्रेम करता हूँ और हमारा पहले से बात हो चुकी है वापस में विवाह करने का, और मैं उस विवाह उत्सव में मैं उनको ही वर रूप में स्वीकार करता था। तो भीष्म पितामह अन्य जो वयस्क गणमान्य व्यक्ति और पुरोहितों का सलाह मशवरा करके उन्होंने अम्बा को जाने दिया। अम्बा जब भी गई साल्व्य के पास तो साल्व्य ने उसको स्वीकार नहीं किया। बोला कि आपको पहले किसी परपुरुष से अपहरण कर लिया, आपको स्पर्श कर लिया, इसके लिए मैं अभी आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। अम्बा ने बहुत अनुरोध करने के उपरांत भी साल्व्य ने उनसे विवाह नहीं किया। विवाह नहीं करने के उपरांत अम्बा आई और ऋषियों से प्रार्थना की, आप कुछ मुझे सुझाव दीजिए। तो उन्होंने उनको सब ऋषि मुनियों ने परशुराम के पास भेजे। जो परशुराम जी है उनका भीष्म पितामह का शिक्षा गुरु है। उन्होंने अस्त्र विद्या जो भीष्म पितामह परशुराम से ही सीखे थे। तो जब परशुराम के पास वो कन्या अम्बा गई तो परशुराम ने भीष्म पितामह को बोला, आपने उनको अपहरण करके लेके आया है, अभी आप उसको विवाह कीजिए। लेकिन भीष्म पितामह बोले, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, मैं इस जीवन में अविवाहित ही रहूँगा, कभी विवाह नहीं करूँगा। तो वो बोले, अगर आप विवाह नहीं करते थे मेरा साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा। और एक घना घर अनेक दिन तक युद्ध चलता रहा। तो एक अस्त्र का प्रयोग करना चाहते थे भीष्म पितामह, जिसका पास कोई तोड़ने का उपाय परशुराम को नहीं ज्ञात था। तो देवता लोग ब्राह्मण लोग आके भीष्म पितामह को अनुरोध किए कि आपका गुरुजी के ऊपर ये अस्त्र का प्रयोग मत कीजिए। ब्राह्मण लोग का देवता लोग का अनुरोध से उन्होंने अस्त्र का प्रयोग नहीं किया और बोले, ये युद्ध में तो निर्णय तक नहीं पहुंच सकते, आप पीछे हट जाइए। तो भीष्म पितामह बोले कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं पीछे हट नहीं सकता हूँ। तो ब्राह्मण और देवता लोग फिर परशुराम के पास गए। उन्होंने बोला, आप ब्राह्मण हैं, आप पराजय स्वीकार करेंगे तो कोई हानि नहीं है। तो वहाँ पर परशुराम ने अपना पराजय स्वीकार किया। तो इस प्रकार अगर ये पहले से वो पराजय स्वीकार करते थे, अगर इस कन्या के साथ विवाह नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा में दृढ़ अटल है, तो इस प्रकार हिंसा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो बुद्धिमानी से अगर समझौता करेंगे तो विवाह उत्सव में भी हिंसा हम रोक सकते हैं। और एक विवाह में जो हिंसा होती है वो होता है खान पान में, जिसमें आमिष आहार किया जाता है। तो आप प्रसिद्ध कथा है, वाल्मीकि रामायण में नहीं अन्य रामायण में वर्णन है माता सबरी की कथा। तो माता सबरी का जब भी विवाह योग्य हो गई थी, वो भील्क जाति की थी, सबर जाति की थी। सबर जातियों की और सरदार की कन्या थी। तो जब भी उनका विवाह उत्सव होता है, तो जब भी उनको अतिथियों को निमंत्रण किया जाता है, तो विवाह उत्सव में उनको जब भी भोजन परोसा जाता है, उसमें विशेष करके मांस परोसा जाता है। तो उनका विवाह उत्सव के लिए जो भोज दिया जाने वाला था, जिसके लिए मांस की आवश्यकता था, तो उनका पिताजी ने बहुत सारे तृणभोजी वन पशुओं को लाके एक कटघरे के अंदर जमा करने लगे। तो ये एक दिन इनको देख के आश्चर्य हुआ सबरी को। बोले, ये सब पशु मेरा पिताजी लाके क्यों एकत्रित कर रहे हैं? तो वो जाके एकांत में जाके अपना माँ से प्रश्न किया। बोला, माँ, पिताजी इतना क्यों सब पशुओं को एकत्रित कर रहे हैं? तो बोले, बेटी, तुम्हारा अभी विवाह होने वाला है और विवाह में बहुत सारे अतिथि उसमें सम्मिलित होने वाले हैं, उनको हम लोग भोज खिलाने वाले हैं। तो ये भोज में मांस खिलाना हमारा ये एक प्रथा है, इसके कारण तुम्हारा पिताजी बहुत सारे पशुओं को एकत्र कर रहे हैं। तो सबरी विचार करने लगी कि बोला, मेरा विवाह में इतना पशु लोगों को काटा जाएगा और इतना वो लोग सब तड़प तड़प के मरेंगे तो कितना उनको दुख लगेगा। बोला, हमारा एक विवाह में इतना हिंसा होगी। तो सबरी का मन में दया आ गई। वो जाके वो जो बेड़ी था उसका एक दरवाज़ा था, तो उन्होंने दरवाज़ा को खोल दिया और सब जितना पशु लोग थे सब भाग गए। और सब पशुओं ने उन्होंने माता सबरी को आशीर्वाद दिया। बोला, बेटी, तूने हमारा बंधन खोला है, भगवान तेरा इस संसार के बंधन से तुझे मुक्त कर देंगे, संसार के बंधन से खोल देंगे, तुझे भगवत धाम की प्राप्ति होगी। उसके कारण ही सबरी फिर वहाँ से दौड़ के गई, वहाँ से भाग गई अपना माता पिता के घर से। फिर मातंग का मुनि का ऋषि का आश्रम में गई, वहाँ सेवा करने लगी
और भगवान रामचंद्र का उनसे मिलन हुआ और भगवान रामचंद्र को मिलके अपना भगवत धाम चली गई। तो जब हम ये विचार करेंगे, जब भी हम किसी जीवी को कष्ट देंगे तो हमें भी इस प्रकार कष्ट प्राप्त होगा। ये भगवान का अटूट न्याय है। इस प्रकार आप एक सिद्धांत न्यूटन का जानते हैं, एवरी एक्शन इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया का ठीक उसी रूप अनुरूप विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इस प्रकार हम अगर जीव का हिंसा करेंगे तो हमें भी इस प्रकार कष्ट भोगना पड़ेगा। तो हम शादी विवाह उत्सव में आमिष नहीं करके निरामिष भगवान का प्रसाद सबको वितरण करके हिंसा से बच सकते हैं। और भी हमारा वैदिक साहित्य में इस प्रकार एक विवाह के बारे में वर्णन है जहाँ पर लक्ष्मणा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ था। जो लक्ष्मणा थी वो दुर्योधन की कन्या थी और उसका स्वयंवर उत्सव हो रहा था। उतने में भगवान और कृष्ण और जाम्बवती का पुत्र सांबा उस विवाह उत्सव में सम्मिलित हुआ था और वो लक्ष्मणा को अपहरण करके विवाह उत्सव में ले गया। वो अकेला था। तो ये सब महारथी लोग सोचे, कुरुवंशी, कि ये हमारे लिए अपमान है। और 8 महारथी कर्ण की अध्यक्षता में जाके उनको युद्ध में परास्त करके सांबा को बंदी बना के रख लिए। जब भी ये बात भगवान कृष्ण, बलराम, उग्रसेन आदि महाराज को प्राप्त हुआ तो उन्होंने निर्णय लिया कि अभी हम पांडवों के ऊपर, कुरुवंशियों के ऊपर आक्रमण करके इसका प्रतिशोध लेंगे। लेकिन भगवान बलराम ने वहाँ एक सुझाव दिया कि ये हमारा निकट संबंधी है, वापस में इस प्रकार हम हिंसा का जो बात कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। अगर हम ऐसे ही समझौता के अंतर्गत इस समस्या का समाधान होगा तो हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सबसे विचार विमर्श करके बलराम जी खुद गए हस्तिनापुर में और बाहर रह के उद्धव जी को भेजे संदेश देके कि बलराम जी आ गए हैं। तो उनका दुर्योधन आदि प्रतिनिधि आए और उन्हें भगवान से मिले, उनका अतिथि सत्कार किए। उसके बाद बलराम जी ने प्रस्ताव रखा कि आप बिना संकोच करके लक्ष्मणा और सांबा को हमारा सामने उपस्थित कीजिए। लेकिन इस पर उन्होंने बोला ये हमारा लिए अपमान है, इसके लिए उन्होंने युद्ध करने का विचार किया। जब भी ये कौरव लोग युद्ध करने का विचार किया तो भगवान बलराम सोचे इनको अभी कुछ पाठ पढ़ाना पड़ेगा और उन्होंने अपना हल लेके पूरा हस्तिनापुर को ही गंगा में डुबाने का विचार किया और हल को जमीन में मारे और हस्तिनापुर को ही उठाने लगे। उतने में उन लोग को मन में विचार आया कि ये जो बलराम जी कर रहे हैं ये सही है और हमारे से गलती हो गया। अगर हम लक्ष्मणा को उनसे विलग भी करें तो लक्ष्मण के साथ और कोई भी विवाह नहीं करेगा। तो इसी अवस्था में उनको जाके समर्पण करना ही अच्छा बात है। तो उन्होंने लक्ष्मणा और सांबा को बलराम जी के सामने प्रस्तुत किए तो तभी जाके हिंसा का समस्या का समाधान हो गया। तो इसके लिए विवाह उत्सव में अगर हम हिंसा रोकना चाहते हैं तो हमें बुद्धिमत्ता, तो समझौता, बुद्धिमानी से काम लेना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, तभी जाके ये हम हिंसा रोक सकते हैं। और दूसरा प्रकार जो हिंसा होती है आमिष भोजन से, उसको निरामास कृष्ण प्रसाद सबको विवाह उत्सव में खिला के हम हिंसा को रोक सकते हैं। हरे कृष्ण।